चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट कांग्रेस देश नहीं अपना स्वार्थ सर्वोपरि। पीएम मोदी ने छतरपुर की मिट्टी को किया प्रणाम, कहा हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। अमित शाह के एक कॉल पर राजपाल सिंह शेखावत की मिटा दी अपनी नाराजगी, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किया दावा, कहा फिर से वही बनाएंगे सरकार, लाडली बहना योजना में वंचित नामों को जोड़ेंगे। खुशखबरी, जिले को औद्योगिक हब बनाने की नींव हुई तैयार। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 31 गांव से होकर गुजरेगा, यह नेशनल हाईवे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 5G मंत्र का ब्यौरा दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर हुई आक्रोश। देवास में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की जनसभा, बोले बीजेपी की सरकार डबल इंजन की, कांग्रेस की सरकारें बिना इंजन की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक और परिचालकों की हुई जोरदार बल्ले बल्ले, दिवाली पर मिलेगा विशेष आर्थिक लाभ। मध्य प्रदेश के सतना में बोले पीएम मोदी, कहा मुझे जो गालियां पड़ रही हैं उसका कारण काली कमाई की दुकानों को बंद करना है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लाई। योगी की कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगी मुहर। सीएम योगी बोले यूपी के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। रोजाना हिंदुओं के खिलाफ बोलना दिग्विजय सिंह का फैशन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ पर भी कसा तंज। हमारा तो सारा पैसा चीन ले जा रहा, ड्रैगन पर भड़का पाक मीडिया, बोली दोस्ती में घाटा ही हुआ। पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी को घेरा, कहा मामा कंस भी थे, हमें जिताए फकीर से छुटकारा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले सट्टे पे सट्टा कौन करा रहा, भूपेश कक्का। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत, इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज पर रुपया 83.25 पर पहुंचा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर 6 सदस्यों ने जताई सहमति, अब ओम बिरला करेंगे टीएमसी सांसद पर कार्रवाई। हरियाणा में हुए 2 दिन झमाझम बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ फिर होगा एक्टिव, सोनीपत और जिंद का AQI 400 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र के काफिले पर हुआ हमला, बाल बाल बचे, चुनाव प्रचार से लौटते वक्त हुई वारदात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते हुए चिदम्बरम ने दे डाली नसीहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस परिवार पर दागा सवाल। दिल्ली की हवा खराब करने में किसका योगदान है, नासा ने जारी की सैटेलाइट इमेज, केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने किया शेयर। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल खोलेंगे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन में और बढ़ेगा टकराव। अपने काम और फैसलों से प्रतिष्ठा बने जजों को CJI DOL चंद्रचूड़ ने दी नसीहत, अवमानना पर की बड़ी टिप्पणी। भारत और अमेरिका ऐसे मिलकर निकालेंगे चीन की हवा, अडानी के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बनाया खास प्लान। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। पीएम मोदी ने OROP के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, बोले अब तक पूर्व सैनिकों को हमने दिए 17,000 करोड़ रुपए। धनतेरस से पहले सोना सस्ता, कीमतें हुई 400 रुपए कम, वही चांदी 300 रुपए बिजली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर व्यवस्था खत्म करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा मेरे पिता और दादी ने देश के लिए खून बहाया, उनके लिए जनता ही प्यारी थी। जो गांधी परिवार श्री राम पर उठाता था सवाल, अब उनके बच्चे मंदिर मंदिर घूम रहे, बोली स्मृति ईरानी। अयोध्या में यूपी की योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब यूपी में जल परिवहन होगा सस्ता, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। छतरपुर में बोले मोदी, कहा कांग्रेस को 100 सालों के लिए सत्ता से तराशना जरूरी, भारत में की गरीबी टूरिज्म की शुरुआत। पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। धनतेरस से ठीक पहले लुट गया सोने के दाम, चांदी भी हुई 700 रुपए तक सस्ती, गोल्ड 60,000 से नीचे 59,903 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर। तेजस्वी के रोके भी नहीं रुके, नीतीश कुमार मांझी से तू तड़ाक पर उतरा, कह दिया मेरी मूर्खता से ही तुम सीएम बने। राम मंदिर की चर्चा हर जगह है, हम भक्ति में डूबे लोग, ध्यान रखे कांग्रेस आई तबाही लाई, सतना में बोले पीएम मोदी। मैं बिहार सीएम का चुनाव लड़ती, नीतीश कुमार पर भड़के अमेरिकी सिंगर, कहा भारत के लिए बेस्ट है पीएम मोदी। कम से कम महादेव को तो छोड़ देते, अमित शाह बोले बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों को मिलेंगे कई बड़े फायदे। हमास का गाजा पर नियंत्रण खत्म, 50,000 गाजावासियों ने छोड़ा इलाका, इजराइल ने किया बड़ा दावा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 17 तारीख को कांग्रेस की बोरियां बिस्तर बांध देना।
उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 3 गुना बढ़ेगी आय। सीएम गहलोत के करीबी रामेश्वर दादीच ने नाम वापस लिया, कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय लड़ने का किया था ऐलान। भारत जॉर्जिया को सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने की तैयारी, अवैध प्रवासियों पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, देर रात बॉर्डर पर किया अंधाधुंध फायरिंग, बीएसएफ का जवान हुआ शहीद। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एमपी में किया औरंगजेब का जिक्र, बोले कांग्रेस को वोट देना मतलब बाबरों को प्रोत्साहित करना। कांग्रेस ने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी को तरसाया, उसे 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाई, छतरपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड में इस बार दीपावली छठ पर सिर्फ 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी, गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओआरओपी की तीसरी किस्त दिवाली से पहले जारी करने के दिए निर्देश। S&P ने बरकरार रखा भारत के विकास दर का अनुमान, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत विकास वाला ट्रैक रिकॉर्ड। मालदीव से पीएम मोदी को निमंत्रण, करतारपुर कॉरिडोर का पासपोर्ट शुल्क घटाने के प्रयास जारी। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा किसी निर्दोष आदिवासी को अदालती मामलों में फंसने नहीं देंगे। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं, 22,000 के पार, 1900 किसानों पर लगाया गया 52 लाख का जुर्माना। खरगोन में सभा करने पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, बोले पीएम के नेतृत्व में देश का हुआ विकास। मध्य प्रदेश में भाजपा खेल रही मास्टर स्ट्रोक, सपा और बसपा के सहारे कांग्रेस को मात देने की हुई तैयारी। रूस से सस्ता तेल खरीद, भारतीय कंपनियों ने की मोटी कमाई, 6 महीने में 270 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा। भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को पूरे सम्मान के साथ किया गया सेवा मुक्त, कई सम्मानित अतिथि रहे मौजूद। तेलंगाना के पद्म राजन अभी तक लड़ चुके हैं 236 चुनाव, अटल और नरसिम्हा राव के खिलाफ भी ठोक चुके हैं ताल। हमास के टॉप हथियार निर्माता को इजरायल ने मार गिराया, अब तक 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी की मौत। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने युवा वासियों से बताया गांधी परिवार का गहरा नाता, बोली सरकार बनाकर संबंधों को करें मजबूत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ दिग्विजय पर कसा तंज, बोले कांग्रेस में 2 नंबर करने वाले बड़े भाई छोटे भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु में पुजारियों की नियुक्ति पर आदेश को रद्द करने से इनकार, सरकार को दखल न देने की सलाह है। अयोग्य लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए तेलंगाना, सिरपुर में सीएम केसीआर ने कांग्रेस पर किए कई कटास। सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट कांग्रेस, देश नहीं अपना स्वार्थ सर्वोपरि, पीएम मोदी ने छतरपुर की मिट्टी को किया प्रणाम, कहा हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का यह चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की सिलसिलेवार रैलियों का दौर जारी है। सतना में विशाल जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत क्षेत्र के लोगों से उनका आशीर्वाद मांगने के साथ की। उन्होंने कहा कि छतरपुर की जनता का उत्साह देखकर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने छतरपुर की मिट्टी को प्रणाम करते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने न इस मिट्टी की ताकत समझी और न ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली में ही खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी दिल्ली में, बड़े विदेशी नेता आते थे दिल्ली में, बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में। कांग्रेस के नेता जिन झुग्गियों में फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सच धज कर फोटो खिंचवाते थे, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब माँ का ये बेटा मोदी कर रहा है। खुशखबरी, जिले को औद्योगिक हब बनाने की नींव हुई तैयार। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस से 31 गांव से होकर गुजरेगा यह नेशनल हाईवे। जिले को औद्योगिक हब बनाने की नींव तैयार कर रहा गंगा एक्सप्रेसवे पर काम ने अब तेजी पकड़ ली है। जिन विवादित भूमि पर न्यायालय में मामले चल रहे थे, उनमें से अधिकांश का निस्तारण हो गया है। स्टेट और नेशनल हाईवे के अलावा अन्य लीक मार्ग पर ओवरब्रिज बनाने का भी काम बेहद तेजी के साथ चल रहा है। उम्मीद है कि समय से एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए जा रहे 594 किलोमीटर लंबी 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे जिले के 31 गांव से होकर गुजर रहा है। इसमें यूपीडा की ओर से 450 हेक्टेयर जमीन खरीदकर उस पर काम शुरू कराया गया था। मिट्टी का काम तकरीबन जल्द पूरा होने की संभावना है। आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर बहजोई के गांव लहरावन पर गंगा एक्सप्रेसवे का ओवर ब्रिज बन रहा है, तो वही जगह जगह पर लिंग मार्ग के अंडरपास भी तैयार हो रहे हैं। लहरावन में इंटरलिंकिंग एंट्री व एग्जिट का पॉइंट भी बन रहा है, इसलिए इसे नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए सबसे पहले ओवर ब्रिज के साथ इस पर काम भी किया जा रहा है। जिन गाँवों से
गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, वहाँ के किसानों को अपने खेत या अलग अलग गाँव में जाने के लिए लिंक मार्ग को बाधित नहीं किया जाएगा। ऐसे लिंक मार्ग का रूट मैप तैयार करते हुए एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अंडरपास किया जा रहा है और एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस लेन के माध्यम से इन किसानों को सहूलियत प्रदान की जाएगी ताकि प्रभावित गाँव को भी निकट के गाँव में जाने के लिए असुविधा नहीं हो।